आपने हजारों वायरस देखे होंगे पर ब्लैक डेथ नाम से जो था ना महामारी, देखना चाहिए आपको। तो देखो 1947 के दौर में यूरोप में अचानक चूहों के चलते एक महामारी फैल गई जिसका नाम पड़ा प्लेग्यू, जिसने केवल 5 सालों में 7.5 करोड़ लोगों को धूल चटा दी। हालत ये हो गई कि बॉडीज को सड़कों के नीचे दफनाए जाने लगा, रोड के किनारे। आपने रेबीज वायरस, प्लेग्यू वायरस और जितने भी होते हैं सब सुना ही होगा, लेकिन एक ऐसा वायरस था दोस्तों, अगर आपको हो जाता ना तो लिटरली आपका दिमाग पिघलने लगता। कहते हैं जिस घर में ये गया वहां सिर्फ सन्नाटा बचा, क्योंकि इसका डेथ रेट ना 90% है, मतलब 10 में से 9 लोग मर जाते थे इसमें से। इबोला वायरस इसको इसलिए कहते थे क्योंकि पता है कि अगर कोई मर जाए ना उसके बाद भी ये वायरस उसके अंदर रहेगा और आने वाले उसके आसपास के लोगों को ये इन्फेक्ट कर देगा। इसलिए जैसे ही सुबह गायों ने चारा खाया तो लिटरली उनका दिमाग पिघलने लगा। 1980 के दौर में इंग्लैंड में जब गायों को चारा खिलाया गया ना तो उसमें प्रियोन नाम का एक प्रोटीन था। ये गायों के लिए बहुत जानलेवा था क्योंकि जब ये गायों के अंदर गया ना तो उनके ब्रेन को लिटरली पिघला दिया। लिटरली एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, अगर इंग्लैंड वाले उनका मांस खाते ना तो उनको भी ये बीमारी हो जाती, जिसे BCJD कहलाता है ये, जिससे होता ये कि इंसानों का भी दिमाग पिघल जाता। अगर आप भी मेरी तरह गौ माता से प्यार करते हैं तो प्यारा सा कमेंट गौ माता के लिए छोड़ दीजिए। सुनो, अगर ये कीड़ा दिखे ना तुरंत वहां से भाग जाना, नहीं तो मर जाओगे तुरंत, क्योंकि ये जब काटता है तो लेशमानिया नाम का पैरासाइट शरीर के अंदर खून में छोड़ देता है, जिससे आपके शरीर के अंदर का खून सूख जाता है और आप चुसा हुआ आम लगते हो। दूसरा, सिर्फ इस सड़े से कीड़े के चलते 1900 के दौर में ना बिहार और बंगाल में लाखों लोग मर गए थे, पता है। पर एक अच्छी बात बताता हूँ, डॉक्टर उपेंद्र नाथ ब्रह्मचारी ने इसकी मेडिसिन की खोज कर ली है। वैसे आपको कभी ये वाली मधुमक्खी ने खाया है? ऐसा वायरस जिसे कोरोना देखता तो डर जाता। तो इसका नाम स्पेनिश फ्लू है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान सोल्जर्स के साथ ये अमेरिका से यूरोप आ गया था। और हाँ, क्या आप सोच सकते हो कि इसने कितनी जानें ली होंगी? 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, नहीं 5 करोड़ जाने एक साथ ले ली थी। अब बताओ उस दौर में। वैसे एक बात बताओ, कौन कौन कोरोना के टाइम को याद करता है मेरी तरह? सुनो, रेबीज की बीमारी क्यों इतनी खतरनाक है, चलो 3 पॉइंट में समझाता हूँ। पहला, देखिए जब कुत्ता काटता है तो उसके दांत में सलाइवा होता है और यही सलाइवा में होता है वायरस। कौन सा? रेबीज वायरस। और यही रेबीज वायरस के अंदर होता है बैक्टीरिया, और यही बैक्टीरिया जब कुत्ता काटता है तो हमारे शरीर के अंदर चला जाता है, और यही बैक्टीरिया छोटे छोटे हमारे दिमाग के नर्व सिस्टम में चले जाते हैं और ये नर्व सिस्टम को कंट्रोल कर लेते हैं, जिसके चलते हमारे सेल्स खत्म होने लगते हैं, दिमाग के कंट्रोल वाले। दूसरा, एक बार आपको इसके सिम्टम्स दिखने लगे ना तो समझ जाना कि 7 मुल्कों के यमराज भी नहीं बचा सकते आपको, और आपको पानी से डर लगने लगेगा। तीसरा, अगर आप में से किसी को भी कुत्ता या कुतिया ने काटा हो तो मुझे जरूर बताना कमेंट में।